हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म वीकेएस बिजनेस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज का ये जो सेशन है डे थर्ड सेशन है। ये डे आपका थर्ड सेशन लेकर हम आए हैं यहाँ पर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। और इससे पहले हमने 2 वीडियोस बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का आप लोगों को दिया है, तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखने का आप जो है प्रयास कीजिएगा, तब जाकर के आपको जो है एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। तो वहाँ पर दूसरे वाले वीडियो में हमने लास्ट जो डिस्कस किया था वो था हमारा वर्ब। तो वर्ब टॉपिक को हमने बेसिक एक समझ आपको दिया था, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया था कि कैसे हम वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम वर्ब को यूज़ करते हैं। तो सारे चीज़ हम आपको उस वीडियो में बताए हैं। आज का जो हमारा ये सेशन है वो डेडिकेटली डे थर्ड के ऊपर यहाँ पर डेडिकेटेड है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो बाकी टॉपिक इसमें रह गया उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ब को हमने उसमें कवर अप किया था, तो अब यहाँ से आपको एडवर्ब के ऊपर बात करना है। एडवर्ब को समझना अच्छे से। देखिए, एडवर्ब में एक तरह से आप ये देख सकते हैं, एडवर्ब क्या है ना। एडवर्ब आपको लग रहा होगा कि इसमें वर्ब कहीं ना कहीं ऐड हुआ है ना। एडवर्ब मतलब ऐड वर्ब, ऐसे आपको लग रहा होगा ऐड हुआ है, बट ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं ना इसमें वर्ब, इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, राइट। क्या बोलते हैं यहाँ पर? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर जो वर्ब होता है ना, एडवर्ब अगर हम बात करें ऐसे, तो यहाँ से सबसे पहला प्रश्न ये उठता है हमारे दिमाग में कि यहाँ पर जो है ना, या हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि एडवर्ब एक्चुअली होते क्या है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं एडवर्ब को लेकर के। चलिए, एडवर्ब का काम होता है क्या? किसी एडजेक्टिव, लिखिए यहाँ पर, अ वर्ड, अ वर्ड that modify that modify any adjective, any adjective, any adjective, verb and 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 another and another and another adverb। देखिए, इसमें जो एडवर्ब है ना वो एक्चुअली बताता क्या है? इज कॉल्ड, ये बताता है यहाँ पर, ये मॉडिफाई करता है, ये विशेषता बताने का प्रयास करता है यहाँ पर। किसको मॉडिफाई करता है? किसके बारे में बताता है? एक तो एडजेक्टिव के बारे में, एक तो वर्ब के बारे में, और एक 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 एडवर्ब के बारे में, एक एडवर्ब के बारे में। यहाँ पर भी समझिए आप, यहाँ पर एडवर्ब, तो आप एडवर्ब कह सकते हैं, राइट। एडवर्ब, थोड़ा सा उसको चेंज करेंगे, उसको आप एडवर्ब कहेंगे यहाँ पर। तो एडवर्ब यहाँ पर क्या है ना, एक्चुअली अगर एडवर्ब पूछा जाए तो वह शब्द जो मॉडिफाई करता है किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को, या किसी अनदर एडवर्ब को। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि ये किसी एडजेक्टिव को यहाँ पर मॉडिफाई करने का प्रयास करेगा, एडजेक्टिव को थोड़ा सा उसमें उसके सेंस को बदलने का प्रयास करेगा। एक एक चीज़ हम आपको बताते हैं। वर्ब को भी ये मॉडिफाई करता है, इसके अलावा ये अनदर एडवर्ब को भी ये क्या करता है? मॉडिफाई करने का प्रयास, किसी दूसरे एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई करने का प्रयास करता है, चीज़ों को यहाँ पर बदलने का प्रयास करता है। चलिए, तो अगर हम बात करें एडवर्ब को लेकर के, अब यहाँ पर देखिएगा, ये एडवर्ब जो है, ये इससे एक चीज़ और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। इट शोज, ये शो करता है या तो किसी प्लेस को, या ये तो शो करता है अगर हम ऐसे बात करें, या तो किसी मेथड को भी ये बताने का प्रयास करता है, किसी मैनर को, या ये टाइम को, ये सारे चीज़ों को बताने का ये प्रयास करते हैं। कौन? तो यहाँ पर ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब जैसे आप समझिए, जैसे हम यहाँ पर बताने का प्रयास सबसे पहले करते हैं क्या? एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हम बोल सकते हैं क्या? अब जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ पर लिखते हैं क्या? he is very honest, he is very honest, he is very honest। अब देखिए, ऑनेस्ट तो एक एडजेक्टिव है, हमने आपको पहले इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से बताया था कि एडजेक्टिव जो है ना, ये ऑनेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है। और यहाँ पर इस एडजेक्टिव का यूज़ एट्रीब्यूटिव हुआ है। एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? जब हम एडजेक्टिव को
एडजेक्टिव को बिना नाउन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अट्रिट जो है ना ये अट्रिब्यूटिव यूज़ होता है, तो यहाँ पर अट्रिब्यूटिव यूज़ है, तो अट्रिब्यूटिव यूज़ की बात करें तो ये यहाँ पर बिना नाउन का होता है, लेकिन प्रेडिक्टिव यूज़ की बात करें तो वहाँ पर वो किसी नाउन के साथ यूज़ होता है। तो इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा वह ईमानदार है और वह बहुत ईमानदार है, तो वह कितना ईमानदार है, तो वह बहुत ईमानदार है, यानी कि ये जो वेरी है ना किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर इस ऑनेस्ट को मॉडिफाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये वेरी क्या है, एडवर्ब है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, एक और हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताना चाहेंगे। तो एडजेक्टिव को यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है, तो पहला हमने आपको यहाँ बता दिया। एक तो यहाँ पर ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, ऐसे लिखिएगा, जैसे बोलते हैं ही राइट्स, ही राइट्स, ही राइट्स स्लोली, ही राइट्स स्लोली, ही राइट्स स्लोली। वह कैसे लिखता है, तो वो स्लोली एकदम धीरे धीरे लिखता है। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे लिखता है, कैसे, तो यहाँ पर ये वर्ब को मॉडिफाई करने का प्रयास कर रहा है, कौन सा वर्ड, तो स्लोली। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट, अनदर एडवर्ब को कैसे ये आइडेंटिफाई करता है, कैसे यहाँ पर ये, एक सेकेंड, अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं ना, जैसे हम बात करते हैं ही रन्स, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, अगर हम बात करें ऐसे तो बोलते हैं ही रन्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये भी एक एडवर्ब है और ये भी एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब को ही मॉडिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसका जो अगर हम ऐसे बात करें, ऐसे बात करें, तो यहाँ पर ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये आपको एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। आई होप यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। हमने क्या बताया कि ये जो है ना एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, उसको उसके सेंस को बदलने का प्रयास करते हैं। मॉडिफाई आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं, जैसे देखिएगा किसी भी चीज़, जैसे पहले आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, खरीदने के बाद हम उसका मॉडिफिकेशन करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, चीज़ वही रहती है बट उसको हम चेंजेस करते हैं। वही बात यहाँ पर भी है। तो अगर हम बात करें एडजेक्टिव को लेकर के, तो एडजेक्टिव चीज़ तो वही है, एडजेक्टिव तो वही है, बट उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हमने, क्या कि एडजेक्टिव को थोड़ा मॉडिफाई कर दिए कि वह ईमानदार है तो वह कितना ईमानदार है, तो बहुत ईमानदार है। तो बहुत यहाँ पर क्या हो गया, बहुत यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अगर हम बात करें फिर वह लिखता है, तो वह कैसे लिखता है, तो वह यहाँ पर स्लोली लिखता है, तो यहाँ पर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और यहाँ पर ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि हम अगर बात करें एडवर्ब को लेकर के, तो एडवर्ब एक्चुअली होते क्या है। तो आपको ये बात समझ आया होगा कि एडवर्ब जो है ना ये किसी एडजेक्टिव को या तो क्वालिफाई करता है या तो मॉडिफाई करता है, या किसी एडवर्ब यानी कि उसके विशेषता को बताता है। आप सीधा समझिए, अगर हम बात करें ऐसे कि एडवर्ब का क्या काम होता है, एडवर्ब किसी एडजेक्टिव का विशेषता बताएगा, या तो वो बताएगा किसी वर्ब का, या तो किसी दूसरे यहाँ पर एडवर्ब का। तो ये तीन काम इसका होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा और भी हम आपको बताना, पहले इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात करें एडवर्ब को लेकर के, तो एडवर्ब को लेकर के एक बहुत सारे टीचर बताते हैं ये एडवर्ब को लेकर के। अगर हम किसी वर्ब में किसी वर्ब की बात करें, ऐसे किसी वर्ब की बात करें, किसी वर्ब की बात करें, तो किसी वर्ब में अगर हम यहाँ पर एल वाई लगाते हैं ना, यहाँ पर देखिएगा एल वाई लगाते हैं, तो ये क्या बन जाता है ऐसे। या किसी वर्ड में हम एल वाई लगाते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं इफेक्टिव, जैसे हम बोलते हैं काइंडली। यहाँ पर तो कोई वर्ड आप ले लीजिए, वर्ड यहाँ पर वर्ब से ज़्यादा अच्छा होता, एडजेक्टिव भी आप ले सकते हैं, एडजेक्टिव भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, एडजेक्टिव भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छा जो होगा ना, अगर हम बात करें तो किसी वर्ड में अगर हम एल वाई लगाते हैं, जनरली वर्ड में एल वाई, तो ये क्या हो बन जाता है फिर बताइए। तो यहाँ पर ये एडवर्ब बन जाता है। सपोज जैसे हमने बात किया एक स्लो वर्ड है, स्लो में हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर एल वाई, तो ये क्या बन गया स्लोली। और स्लोली क्या होगा बताइए, स्लोली एक एडवर्ब है, स्लोली क्या है, एक एडवर्ब है। यहाँ पर अगर हम बात करें और भी हम बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट। अगर हम बात करें यहाँ पर एक वर्ड होता है सक्सेस वर्ड होता है। सक्सेस में हमने क्या यूज़ किया, सक्सेसफुल आप यूज़ कर लीजिए यहाँ पर, सक्सेसफुल। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, सक्सेसफुली। इसमें भी एल वाई लगा कि नहीं लगाया बताइए। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर काइंड, तो काइंड में अगर हम एल वाई लगाते हैं तो क्या बनेगा ये बताइए। काइंड में अगर हम एल वाई लगाएंगे तो क्या बनेगा ऐसे, इसको हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं।
काइंड को अगर हम बात करें, काइंड मतलब एक एडजेक्टिव होता है, इसमें अगर हम ly लगाएंगे ऐसे तो ये क्या बन जाएगा, एक तो यहाँ पर हो जाएगा काइंडली। अगर ऐसे बात करें फिर यहाँ पर, जैसे अगर हम बैड यहाँ पर यूज़ करें तो बैड में क्या हो सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं बैडली। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर और भी हम क्या ले सकते हैं, सपोज जैसे हम बोलते हैं हार्ड, तो हार्ड का क्या हो जाएगा, हार्डली, हार्डली हो जाएगा, है ना, हार्डली। इसके अलावा और भी हम ले सकते हैं क्या, जैसे हम बात करें यहाँ पर, जैसे हम बात करें इफिशिएंटली या इफ़ेक्टिवली हो सकता है, इफ़ेक्टिवली, इफ़ेक्टिव, और यहाँ पर अगर आप एल लगाते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका इफ़ेक्टिवली या इफ़ेक्टिवली, इफ़ेक्टिवली हो सकता है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कई सारे वर्ड, जैसे और भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सपोज जैसे हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्या, एक वर्ड होता है जेन्युइन, एक होता है जेन्युइन, जेन्युइन को आप रिप्लेस कर दीजिए ऐसे, एक वर्ड लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर एक वर्ड, सपोज, हाँ एक वर्ड ले सकते हैं क्या, जैसे हम को ऐसे कोएफिशिएंटली भी ले सकते हैं, इफिशिएंटली भी एक वर्ड होता है, इफिशिएंटली, इफिशिएंटली भी एक वर्ड होता है, इफिशिएंटली, इफिशिएंट का इफिशिएंटली होता है ऐसे, इफिशिएंटली, इफिशिएंटली। तो अगर हम ऐसे बात करते हैं ये सारे वर्ड को लेकर के, तो आपको ये समझ आ गया कि किसी वर्ब में या किसी वर्ब में या किसी वर्ड में अगर हम ly जोड़ते हैं ना यहाँ पर, तो ये क्या बनता है, किसी एडजेक्टिव में ly जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, ये एडवर्ब। ये एकदम साधारण तरीका है पहचानने का, बट ये रूल सब जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन अगर आप ऐसे देखते हैं तो कुछ जगह पर ये चीज़ें एप्लीकेबल होती है ना। तो आप इस तरीके से टीचर बताते हैं तो आप समझिए इसको कि अगर हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। आगे हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का मतलब अगर हम देखें ऐसे तो ये संबंध बताने का प्रयास करते हैं, जिसको संबंध बोधक भी कहा जाता है, बट ज़रूरत नहीं है। लिखिए यहाँ पर, देखिए ऐसे अगर हम बात करें, अगर हम बात करें ऐसे ऐसे बात करें इसको लेकर के, तो लिखिए अ वर्ड दैट shows relation between one to another, संबंध बताने का प्रयास करते हैं यहाँ पर एक से किसी दूसरे में। अब एक से किसी दूसरे में क्या, जैसे हमने बताया क्या, या तो हम रिलेशन यहाँ पर बताते हैं नाउन का नाउन के साथ क्या रिलेशन है, या हम ये बता सकते हैं प्रोनाउन का नाउन के साथ क्या रिलेशन है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें ना तो प्रोनाउन का नाउन के साथ या प्रोनाउन का प्रोनाउन के साथ क्या रिलेशन है, ये जनरली हम बताने का प्रयास करते हैं, है ना। तो रिलेशन किसके बीच बताया जाता है, तो या तो नाउन को नाउन के साथ, या तो प्रोनाउन के साथ, या प्रोनाउन को नाउन के साथ। ऐसे भी तो हो सकता है, इसका रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, चेंजेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये रिलेशन बताने का प्रयास करते हैं। रिलेशन का मतलब होता है संबंध, है ना, क्या होता है, संबंध। तो संबंध बताने का ये जो है प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ गया कि दोनों का नाउन का प्रोनाउन के साथ भी हो सकता है, प्रोनाउन का नाउन के साथ भी हो सकता है, जैसा एग्जाम्पल। और एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर आप देखिएगा, और ये जो प्रीपोजिशन होता है ना, प्रीपोजिशन जो वर्ड होते हैं वो जनरली किसके पहले आते हैं, तो नाउन के पहले आते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रीपोजिशन या preposition is used before noun। ये नाउन से पहले यूज़ होते हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर। चलिए, नाउन से पहले यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, सपोज जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या ले सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम बोलते हैं द बुक, इससे क्या पता चलता है, किसी भी चीज़ की स्थिति का पता चलता है कि अभी जो है वो उसकी क्या स्थिति है।
अभी जो है उसकी क्या स्थिति है। तो अगर हम ऐसे बात करते हैं सपोज़ यहाँ पर एग्जाम्पल को लेकर के, तो एग्जाम्पल ऐसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे हम अगर देखें ऐसे कि प्रेपोजिशन जो है ना, प्रेपोजिशन की अगर बात करें तो प्रेपोजिशन ये बताता है कि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का क्या वहाँ पर वो स्थिति है, क्या उसके सर्कमस्टांसेस है, वो कहाँ पर अभी एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक्चुअली बताते हैं। किसी प्लेस को बताने का प्रयास करते हैं या उसके कंडीशन को बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, जैसे बोल रहे हैं क्या, द बुक इज़, जैसे हम बात कर रहे हैं द बुक इज़, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देखिएगा, ये टेबल भी नाउन है और बुक भी नाउन है, ये दोनों के बीच कौन सा शब्द है जो रिलेशन बताने का प्रयास कर रहा है, वो जो है ऑन। मतलब बुक किस पर रखा हुआ है, बुक टेबल पर रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर ऑन मतलब क्या होता है, पर, यानी कि ये जो ऑन है ना, ये जो ऑन है वो रिलेशन बताने का प्रयास कर रहा है। क्या बताने का प्रयास कर रहा है, यहाँ पर रिलेशन बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। जैसे एक और चीज़ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, जैसे जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर और एग्जाम्पल लें, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सपोज जैसे I am standing before you, I am standing before you। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अब बताइए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, यहाँ पर देखिए मैं और आपके सामने ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है, दोनों के बीच कौन सा रिलेशन बता रहा है, तो ये वर्ड है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो यहाँ पर बिफोर जो है ना, बिफोर क्या बताने का प्रयास कर रहा है, बिफोर क्या बताने का प्रयास कर रहा है, तो ये जो है रिलेशन बताने का प्रयास कर रहा है एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ। आपने अगर पहले और दूसरे वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, तब जाकर आपका बेहतर जो है समझ होगा यहाँ पर। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो ये जो होते हैं ना आपके प्रेपोजिशन, वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की स्थिति को बताते हैं। एक नाउन के साथ, एक प्रोनाउन का प्रोनाउन के साथ, एक नाउन का प्रोनाउन के साथ, एक प्रोनाउन का एक नाउन के साथ, ये रिलेशन बताने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें सपोज, और भी क्या क्या प्रेपोजिशन की अगर बात करें तो वैसे लगभग 100 से ऊपर, 100-120 से ऊपर प्रेपोजिशन होते हैं। लेकिन कुछ फेमस प्रेपोजिशन का यूज़ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। कुछ फेमस प्रेपोजिशन जो होते हैं जिसका यूज़ हम डेली बेसिस पर करते हैं, उसका नाम पहले आपको बताने का प्रयास करते हैं। और हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो ऐसा है कि आप यहाँ से समझ को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट चैप्टर जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका प्रॉपर्ली कवर अप नहीं हो पाएगा। तो ये पहले आप बेसिक्स को 4-5 क्लास में कवर कर लीजिए, उसके बाद जो है आपको कंप्लीट चैप्टर देने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले प्रेपोजिशन की बात करें तो ये इसमें कुछ प्रेपोजिशन होता है, लिखिएगा इसे। जैसे हम बात करें यहाँ पर एक वर्ड होता है ऐसे, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर ऑन मतलब होता है पर। जैसे अगर हम बात करें ऐसे लिखा देते हैं, ऐसे लिखिए। एक तो होता है एवं, एक तो होता है यहाँ पर अपॉन, एक तो होता है यहाँ पर जैसे हम बात करें इन होता है। एक वर्ड हम ऐड करें यहाँ पर एट होता है। अगर हम ऐसे बात करें फिर तो यहाँ पर एक बिसाइड होता है, बिसाइड। एक ऐसे बात करें तो एक बियॉन्ड होता है, ऐसे बात करें तो एक अराउंड होता है, अगर ऐसे बात करें तो एक अलोंग होता है, और ऐसे अगर हम देखें यहाँ पर तो ये बिटवीन भी होता है। इसके अलावा एमंग भी होते हैं ऐसे, एमंग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक वर्ड और ले सकते हैं, सपोज जैसे हम लोग यहाँ पर बिफोर ले सकते हैं। इसके अलावा और देखिए, अभी यही नहीं, अभी और देखिए, अभी आप देखिएगा हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ भी होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्लोज टू को आप ले सकते हैं, क्लोज टू भी होता है। जैसे नियर होता है, ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पर नियर को भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक वर्ड और भी हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर बिफोर हमने यूज़ किया था। इसके अलावा हम बोल सकते हैं, इसके अलावा जैसे एक और ले सकते हैं क्या, एक तो हम बिसाइड्स भी बोलते हैं, बिसाइड्स भी ले सकते हैं। बिसाइड तो होता ही है, बिसाइड्स भी होता है। बिसाइड्स की बात करें तो बिसाइड्स भी होता है। एक आपका अगर हम बात करें ऐसे तो जनरली क्लोज टू भी होता है, क्लोज टू का हमने अभी डिस्कस किया जस्ट। और भी क्या क्या हो सकते हैं, सपोज जैसे बिफोर भी हमने यूज़ किया, अपॉन भी यूज़ किया। हाँ, एक ओवर हो सकता है, ओवर। एक ओवर की बात करें, ओवर भी होता है यहाँ पर। इसके अलावा और ओवर की बात करें, ओवर भी हो गया।
इसके अलावा ऑफ होते हैं, एक ऑफ की बात करें ऑफ भी होता है, एक फ्रॉम होता है ऐसे, एक यहाँ पर सिंस होता है, एक सिंस होते हैं। इसके अलावा अगर और भी बात करें तो क्या हो सकते हैं, सिंस फ्रॉम एक आता है, एक तो ये वाला ऑफ आता है, ये भी ऑफ आता है, इसका भी हम यूज़ करते हैं। एक तो यहाँ पर थ्रू आता है ऐसे, थ्रू की बात करें थ्रू भी प्रेपोजिशन होता है। इसके अलावा एक बाई भी आता है, बाई की बात करें तो बाई भी एक होता है, बाई की बात करें बाई भी होता है। अगर हम ऐसे फिर बात करते हैं तो एक थ्रू हो गया, एक बाई हो गया। इसके अलावा और भी हम ले सकते हैं क्या, और भी एक बार देख लीजिए, क्लोज टू भी हो गया। हाँ, एक तो अबाउट होता है, अबाउट की बात करें अबाउट भी होता है, अबाउट हो गया। इसके अलावा एक अबाउट भी हमने यूज़ किया। अबाउट के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक एमंगेस्ट होता है, एमंगेस्ट होता है। एक अगर हम बात करें ऐसे तो कई सारे होते हैं, जैसे एक और लिख देते हैं उसके बाद हम यहाँ पर उसको छोड़ देते हैं। तो अगर हम ऐसे बात करें फिर एक होता है यहाँ पर अंडर होता है ना, अंडर होता है। एक आपका बीनीथ होता है, बीनीथ। अगर हम बात करें ऐसे, एक तो बीनीथ होता है, एक अंडर होता है, और एक अक्रॉस होता है, अक्रॉस। तो ये सारा जो है ना, ये सारा कुछ कुछ फेमस प्रीपोजिशन है, तो कुछ फेमस प्रीपोजिशन है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका ये कवर अप हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है ना, आप ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम का जो अभी का ट्रेंड है उसमें इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। अभी जो पूछे जाते हैं वो फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन। जैसे आपको हम कुछ बताते हैं एग्जाम्पल, जैसे एक वर्ड है टायर्ड, टायर्ड के साथ क्या आता है तो ऑफ आता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। टायर्ड के साथ क्या आता है, टायर्ड। टायर्ड की बात करें, टायर्ड के साथ क्या आता है, टायर्ड के साथ ऑफ आता है। अगर हम ऐसे बात करें तो एक होता है फॉन्ट, फॉन्ट के साथ भी क्या आता है तो ऑफ आता है। जैसे एक बात करें यहाँ पर बिलीव, बिलीव के साथ यहाँ पर जनरली यहाँ पर इन आता है। तो ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है। फिक्स में जैसे एंग्री के साथ विद भी आता है, यहाँ पर एट भी आता है। सेटिस्फाइड के साथ यहाँ पर जो है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड की बात करें या सेटिस्फाई की बात करें उसके साथ विद आता है जनरली। तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये भी समझना एकदम ईजी होता है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं लगता कि वो होगा। तो प्रीपोजिशन में अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए, तो फिक्स प्रीपोजिशन पर होना चाहिए, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो फिक्स प्रीपोजिशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ से आपको ये भी चीज़ कवर अप हो गया कि प्रीपोजिशन को हमें कैसे कवर अप करना है। तो ये सारा जितने भी चीज़ हम आपको लिखा है सारा आपको हम क्लास देंगे ऐसे। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपका बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। आगे देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, इसको एक बार देख लीजिएगा, इसको एक बार कॉपी यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कंजंक्शन। तो आपको हमने बताया क्या प्रीपोजिशन क्या करता है, बताएंगे यहाँ पर। तो प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन एक नाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ, और एक प्रोनाउन का एक नाउन के साथ, एक प्रोनाउन का एक नाउन के साथ ही रिलेशन बताने का प्रयास करता है। अभी बात करते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम यहाँ पर ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड। मतलब ये दो सेंटेंस, दो वर्ड को ज्वाइन करने का क्या करता है, ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं इसे। या तो दो सेंटेंस को ये जोड़ता है, या तो वो दो वर्ड को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है। इसका काम ही होता है यहाँ पर जोड़ना, ज्वाइनिंग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो वाक्य को, दो सेंटेंस को जोड़ने का प्रयास करते हैं, राइट। और दोनों के बीच ये भी रिलेशन बताते हैं, बट ये जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, ये जोड़ने का प्रयास करते हैं, ये यहाँ पर कंजक्ट करते हैं चीज़ों को। अगर हम बात करें ऐसे यहाँ पर इसको लेकर के, चलिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा जैसे कुछ वर्ड होता है यहाँ पर, एक वर्ड होता है एंड, एक वर्ड होता है यहाँ पर और, एक वर्ड होता है यहाँ पर बट, एक वर्ड होता है यहाँ पर, एक वर्ड होता है यहाँ पर अदरवाइज, एक वर्ड होता है यहाँ पर सिंस, एक वर्ड होता है सिंस, एक वर्ड होता है यहाँ पर, अगर हम बात करें ऐसे, एक वर्ड होता है सिंस हो गया। इसके अलावा अगर हम फिर बात करें तो इसमें और क्या हो सकता है सपोज, तो यहाँ पर एक होता है नाइदर, ठीक है। इसके अलावा एक और हो सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं सो, जैसे हम लोग बोलते हैं देयरफॉर।
तो ये सारे वर्ड क्या करने का प्रयास करते हैं, तो चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, सेंटेंस को जोड़ने का। जैसे एग्जाम्पल, जैसे बोलते हैं राम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम दोनों क्या है, तो दोस्त है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो एंड है ना, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, दो नामों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। एक चीज़ और, कंजंक्शन ये भी काम करता है। कंजंक्शन ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं तो दो सिमिलर चीज़ होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के साथ वो जुड़ेगा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ। अगर कोई लड़का है तो यहाँ पर वो ये अगर कोई मानव है, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के साथ वो ऐड हो सकता है, कोई इशू नहीं है। वैसे अगर हम ऐसे देखें तो सपोज जैसे अगर हम ऐसे बोलते हैं, जैसे मान के चलिए एक वर्ड लेते हैं ऐसे, ही इज़ हैप्पी बट he is happy but you are you are unhappy। यहाँ पर वह खुश है लेकिन आप क्या है, ना खुश है। तो इस सेंस में अगर हम बात करते हैं, बट क्या बता रहा है, बट दोनों के बीच एक जो है ना, एक उसको जोड़ने का प्रयास कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और ये जो है ना कंजंक्शन का जो है, एग्जाम वगैरह अगर हम देते हैं 12th वगैरह का, तो उसमें एक टॉपिक आता है कंबाइन सेंटेंस। कंबाइन सेंटेंस जो है ना, ये कंजंक्शन से ही बनता है। कंजंक्शन का उसमें जो है एक योगदान होता है। तो कंजंक्शन की अगर हम बात करें तो ये जोड़ने का प्रयास करता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आ गया एक चीज़। तो कंजंक्शन जो वर्ड होते हैं वो क्या करने का प्रयास करते हैं, बताएंगे, यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ पेयर वाले वर्ड होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि सेंटेंस में यदि नॉट ओनली आ गया, नॉट ओनली, तो अगले वाले सेंटेंस में क्या आएगा, बट ऑल्सो। अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, अभी कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, बस आपको बस एक हम बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि चीज़ों को आप समझ डेवलप कर पाए अपने अंदर। आगे देखिए, जैसे हम बात करें, अगर सेंटेंस में आएगा नाइदर, क्या आएगा यहाँ पर, नाइदर। तो नाइदर के साथ क्या आना चाहिए, नोर आना चाहिए। आइदर सेंटेंस में यदि आ गया, आइदर अगर आ गया तो यहाँ पर फिर क्या आना चाहिए, आइदर के साथ और आना चाहिए। अगर हम ऐसे देखते हैं तो फिर जैसे अगर हम बात करें और भी हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं